इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं सी ऑफ थीव्स, जिसके नाम से ही पता चलता है समुद्री लुटेरा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारे पायरेट भाई ने कैसे एक अनस्पॉइल्ड आइलैंड पर कब्जा किया। उस आइलैंड पर कब्जा करते वक्त उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ आदमखोर लोगों ने उन पर हमला भी किया और उन्हें मार भी डाला, पर हमारे पायरेट भाई ठहरे डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मौत के मुंह से 2 बार बचकर आ गए थे। उन आदमखोर लोगों का खात्मा कर लिया और उस आइलैंड पर विजय प्राप्त कर ली और वो आइलैंड उनके कब्जे में हो चुका था। बढ़ते अपने अगली स्टोरी की तरफ और एंजॉय द वीडियो। इस बार हमारे पायलट भाई कोई अलग ही आइलैंड पर थे, क्योंकि वो नया एडवेंचर कर रहे थे। पहले वाले आइलैंड पर कब्जा करने के बाद उन्हें बहुत आनंद हुआ था, पर उन्हें और नई जगह पर कब्जा करना था और नई जगह को एक्सप्लोर करना था। इसलिए वो अपने अगले मिशन के लिए निकल गए। एक नई जगह की जर्नी और एडवेंचर उन्होंने शुरू किया। उस नई जगह पर उन्हें बाबा एडम दिखाई दिए। जी हाँ, बाबा एडम। उनका हमें नाम नहीं पता था, इसलिए पूरे वीडियो में हम उन्हें बाबा एडम ही कहेंगे। और वो हमारे पायलट भाई से कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, पर हमारे पायलट भाई खैर इतना पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजी कुछ समझ नहीं रहे थे। हम उनके हाथ के इशारों से सब कुछ समझ रहे थे। वो हमें एक नया एडवेंचर जर्नी के लिए कुछ नई इक्विपमेंट देना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने हमें तलवार दी। जैसे हमने तलवार निकाली, पेड़ से लगता आदमखोर हमें मारने की कोशिश कर रहा था। कोशिश रह गई, क्योंकि हमने उसे मार दिया। उसके बाद हम फिर से बाबा एडम के पास गए, पर वहाँ से बाबा एडम गायब हो गए थे। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। जब हमने उन्हें ढूंढा तो वो टेलीपोर्ट हो चुके थे। पता नहीं ये कैसे हुआ, पर जब हमने बाबा एडम की इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि हमारे बाबा एडम डॉक्टर स्ट्रेंज थे, जो यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते थे। हमें एक शवल दी और कहा कि हमें एक जगह पर खोदना पड़ेगा। और जैसे हमने खोदने के लिए शुरुआत की तो हमें एक मैप मिला। उस मैप में पता नहीं क्या था, पर हमने उस जब मैप को स्टडी किया तो पता चला कि हमें उस मैप के एक्स पॉइंट पर जाना है। और जैसे हम मैप के एक्स पॉइंट पर चले गए तो हमें वहाँ एक बर्ड चेस्ट मिला। पता नहीं इसमें क्या होगा, शायद से सोना चांदी भी हो सकता है, पर ये चेस्ट हमें बाबा एडम को देनी थी। तो हमने वो चेस्ट ईमानदारी से बाबा एडम को दी और बाबा एडम ने हमें वो चेस्ट फिर से दे दी। उस चेस्ट में बहुत सारे इक्विपमेंट थे और वो सारे इक्विपमेंट बाबा एडम ने हमें दे दिए, क्योंकि हमारे बाबा एडम बहुत दिलदार थे। जैसे हमने चेस्ट खोली तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट थे, जैसे कि बंदूक, कंपास। बंदूक लेकर सभी चिकन को मारने लगे। पता नहीं उनमें से कौन मुर्गी थी और कौन मुर्गा, वो मारते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे बाबा एडम समुद्र की तरफ इशारे कर रहे थे। तो वो हमें इस एडवेंचर में पूरी तरीके से गाइड करने वाले थे। उन्होंने हमें समुद्र की तरफ इशारा करके कहा कि अब हम एडवेंचर के लिए जा सकते हैं। जब हमारे शिप पर चढ़े तो हमने देखा कि हमारा शिप का एक पार्ट डैमेज हो चुका था। हमने उस डैमेज पार्ट को ठीक किया, कुछ लकड़ियाँ लगाकर परमानेंटली ठीक किया। उसके बाद बाबा एडम के ज़माने का बायनोकुलर निकाल कर हम दूर दूर तक देखने लगे। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करने के बाद हमने हमारी शिप शुरू की। सबसे पहले एंकर खींचा। सफ़ेद चादर को नीचे खींचा। बड़ी रफ्तार से हमारी शिप तो शुरू हो गई थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, थोड़ी देर में मौसम पूरी तरीके से बदल चुका था। शिप का हैंडल तो हमारे पैरट भाई के हाथ में था, पर शिप अपना रुख खुद बदल रही थी, क्योंकि मौसम बड़ा बेईमान था। बड़ी तेजी से हवाएं चल रही थी। बहुत देर एक्सप्लोर करने के बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ हमारे बाबा एडम थे, इसलिए कुछ ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। इसलिए हम और एक्सप्लोर करने लगे। आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। और तभी मौसम और खतरनाक रूप ले रहा था। तभी हमें पानी में एक अचानक शार्क दिखाई दी और वो हमारे शिप के पास से चली गई। तभी भी हम डट कर आगे बढ़ रहे थे। अचानक से एक शिप हमारे सामने प्रकट हो गई। उस शिप ने हम पर हमला करना शुरू किया, पर हम भी कोई कम नहीं थे। हमने भी हमला करने का बहुत ट्राई किया। हमारे पास हमला करने के लिए फायर कैनन नहीं थे। साथ ही साथ हमें अपने आप को भी बचाना था और अपनी शिप को भी बचाना था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो शिप हमारी शिप से काफ़ी ताकतवर थी और वो हम पर कंटिन्यूसली हमला करती जा रही थी। अभी समुंदर से ऑक्टोपस निकला
मेरे हिसाब से वो ऑक्टोपस ही था। वो ऑक्टोपस निकला और उसने पूरी शिप को निगल डाला। शायद से उसे हमारी हेल्प करने के लिए भेजा होगा। उससे बचकर हमारी शिप को दूर ले जाना था। कैसे तो बचते बचाते हम हमारी शिप को उस जगह से बाहर लेकर गए। और वो ऑक्टोपस काफ़ी खतरनाक था। वो हमें मार भी सकता था, इसलिए हमें उसे दूर भागना होगा। हमारी शिप को जैसे तैसे करके उस जगह से बाहर तो ले गए। फिर अगली सुबह आँख खुलने के बाद हमें पता चला कि हमने जो कुछ भी देखा वो और कुछ नहीं, हमारे पैरट भाई का एक सपना था। हम हमारे आइलैंड पर ही थे, बस थोड़ी देर सो गए थे। फिर उन्होंने वहाँ खड़े बंदे से पूछा, पर उससे भी कुछ जवाब न मिलने के बाद वो वहाँ रखे बैरल को एक्सप्लोर करने लगे। उसमें रखा खाना उन्होंने लिया और वो सीधे अपनी शिप की तरफ चले गए। शिप पर चढ़ने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी झोली से बाबा एडम गिफ्टेड बाइनोकुलर निकाला और पिछली वाली वीडियो में किस आइलैंड पर कब्जा किया था वो देखने लगे। हम इस वाली वीडियो में हमारा गोल भूल रहे थे, तो हमें इस वाली स्टोरी पर ध्यान देना है। तो थोड़ी देर बाद ऐसे शिप एक्सप्लोर करते करते उन्हें एक खतरनाक बवंडर दिखाई दिया और उन्हें पता नहीं था उसी बवंडर की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो बवंडर हमारे पैरट भाई के लिए एक खतरा ही था। आगे बहुत सी परेशानी उनके सामने आने वाली थी। तभी अचानक हमें शिप पर बाबा एडम की आवाज़ सुनाई दी। हम जब बाबा एडम के पास गए, उसने हमें एक मैप दिया जिस आइलैंड को इस वाली वीडियो में एक्सप्लोर करना था। मैप में तो आइलैंड काफ़ी छोटा लग रहा था। हमें जल्द से जल्द उस आइलैंड पर पहुंचना था, इसलिए हमने एंकर खींचा और उसके बाद हमारी शिप सीधे ही चलना शुरू हो गई थी। शिप की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। धीरे धीरे हमारी मुसीबतें और बढ़ने वाली थी, ये पायलट भाई को पता नहीं था। धीरे धीरे रात होने के कारण समुद्र का सफ़र काफ़ी भयानक होता जा रहा था। हमारी कंपास निकाल कर डायरेक्शन भी चेक की कि हम किस जगह हमारी शिप को रोक सकते हैं। तो रात के समय बहुत लाटाई चल रही थी। समुंदर काफ़ी भयानक रूप ले रहा था, इसलिए थोड़ी आगे जाते ही हमने हमारी शिप रुकवा दी। शिप रोकने के बाद जब हम नीचे गए, तब हमने देखा कि हमारी शिप एक जगह से लीक हो गई थी। पता नहीं कैसे हुआ, पर हमें जल्दी से उसे ठीक करना होगा, नहीं तो हमारी शिप पूरी तरीके से भर जाती। जिस जगह लीक हो रहा था उस जगह तो हमने लकड़ियाँ लगा ली, पर हमारी शिप में पानी भर गया था और पानी की वजह से हमारी शिप एक साइड को झुक रही थी और उसकी वजह से हमारी शिप गिर भी सकती थी। इसलिए हमने हमारी इन्वेंटरी से बकेट निकाली और बकेट लेकर सभी पानी को हमने बाहर फेंक दिया। उसके बाद हमने लकड़ियाँ बैरल में स्टोर करके सीधे ऊपर चले गए, क्योंकि हम देखना चाहते थे यहाँ आगे हमारे रास्ते में कोई ख़तरा तो नहीं। पर जब हम ऊपर चढ़े तो देखने लगे, तो पहले हम लैंडन से देखने लगे, पर कुछ न दिखने के बाद हमने बाइनोकुलर निकाला और देखने लगे। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बवंडर ही था, तो हम उसे बाइनोकुलर से देखने लगे, पर हमारे पैरट भाई को ये पता नहीं था, तो हम उसे नज़रअंदाज करके नीचे चले आए। नीचे आने के बाद उन्होंने अपनी इन्वेंट्री खोली और इन्वेंट्री निकाल कर उन्होंने अपना नशा मग निकाला और बवंडर को देखते देखते उन्होंने एक गुड नशा कर ही लिया। नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर ये हमारे पायलट भाई को कौन ही बताए। तो उस बवंडर को देखते चर्स करके दारू पीने लगे। हाँ, दारू। और फिर चढ़ने के बाद वो अपने आप को ताड़ने लगे। नशा करके वो समुंदर का मज़ा लेने में लग गए। वो समुंदर को देख रहे थे, उन्हें बहुत ही चिढ़ थी, इसलिए वो सीधे ही सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के साथ
तो हमने वक्त ज़ाया किए बिना सीधे हमने एंकर घुमाया और हम उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। समुंदर पे जहाज़ चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये हमें बाद में पता चलने लगा, क्योंकि हमारे साथ ना कोई क्रू थी और ना कोई फ्रेंड जो हमारे शिप को हैंडल कर सके। हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। इसमें हमें शिप को हैंडल करना था। हम हमारे लोकेशन की तरफ जा ही रहे थे। हमारा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, पर नॉर्थ ईस्ट की साइड पर तो बवंडर था, पर हमें कुछ भी करके हमारे लोकेशन तक तो पहुंचना ही था। हम उस बवंडर के रास्ते चले गए। हम हमारी शिप चला ही रहे थे, हमें बवंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे हम उस बवंडर के पास गए तो कुछ अजीब आत्मा कहे या राक्षस, उन्होंने हम पर सीधे हमला किया और उस साइड कुछ हंटिंग ऑफ द स्नेक आइलैंड था, जिन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया था। हमारी शिप काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और हमें हमारी शिप को भी बचाना था। आखिर तक हमारी शिप का साथ दिया। हम हमारी शिप को छोड़ नहीं रहे थे, पर वो आत्माएं वाली शिप भी हमें नहीं छोड़ रही थी। वो हमारा कंटिन्यूसली पीछा करते जा रही थी। हमारी शिप बहुत जगह से लीक हो चुकी थी। हमारे पास लकड़ियाँ भी कम थी। हम लकड़ियाँ लगा रहे थे, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो आत्माएं हम पर हमला कर रही थी, पर कंटिन्यूसली हमला कर रही थी, इसलिए वो लकड़ियाँ बार बार टूट रही थी। जैसे ही हमने वो लकड़ियाँ लगाई, पर फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी शिप पूरी तरीके से एक साइड पर हो चुकी थी। इस वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर रही थी, पूरी तरीके से एक साइड को झुक गई थी और हमारी शिप में बहुत सारा पानी भर चुका था। अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आत्माएं कंटिन्यूसली हम पर हमला करते जा रही थी। हमने एक जगह रिपेयर किया तो दूसरी जगह से हमारी शिप लीक हो रही थी। हमारी शिप पूरी तरीके से भर गई, फिर हमारी शिप पानी में डूब गई और हमें न चाहते हुए भी उस शिप को छोड़ना पड़ा। हमारा सारा सामान पानी पर बह गया। हमारे पायलट भाई काफ़ी निराश हो चुके थे। जब हम तैर कर ऊपर गए, तभी अचानक हमें ऊपर एक जलपरी दिखी। पता नहीं वो क्या था, पर जैसे हम उसके पास गए तो उसने हमें हमारे पुराने आइलैंड पर छोड़ा, जिस आइलैंड पर हमने पिछली वीडियो में कब्ज़ा किया था। तो हम हमारी सीधी शिप की तरफ बढ़े, तो हमने हमारे आइलैंड को टाटा बाय बाय किया। पर चढ़ गए और शिप पर चढ़ते ही हमने सफ़ेद चादर को नीचे खींचा, शिप का एंकर घुमाया। एंकर घुमाने में बहुत ताकत लगती है, तो उसे ताकत से हमने घुमाया और सीधे हमारी शिप चलनी शुरू हुई। बड़ी ताकत से घुमाने के बाद शिप तो शुरू हो गई थी, पर अभी तक हम आइलैंड के पास नहीं पहुंच चुके थे। हमारी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बवंडर था। हमें उस बाउंडर से बचना होगा, नहीं तो हमारी ये शिप भी डूब जाएगी, फिर हम मिशन नहीं कर सकते। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। अभी तक हम हमारे लोकेशन के आधे रास्ते भी पहुँचे नहीं थे। हवाएं इतनी नहीं चल रही थी। हमें डर इस बात का था कि फिर से हमारी शिप उस बाउंडर में ना फंस जाए। हम हमारे आइलैंड पास जल्द ही पहुँचने वाले थे, बस हमें उस बाउंडर से बचना होगा और अभी हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम हमारे आइलैंड के पास पहुंच ही चुके थे। तो हम हमारे लोकेशन के पास पहुंचते ही हमने हमारी शिप रुकवा दी, सफ़ेद चादर को ऊपर खींचा, सीधे उस आइलैंड की तरफ दौड़ने लगे। वो आइलैंड दिखने में तो काफ़ी छोटा था, पर ख़तरनाक था।
उस आइलैंड पर जाते ही कुछ कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें हमें आने लगी। जैसे उस आइलैंड पर हम गए तो पीछे से एक हड्डी वाले आदमखोर ने हम पर हमला किया, पर हम भी कहाँ कम थे, तो हमने उसे बड़ी आसानी से मार दिया। इसके बाद और आदमखोर स्पॉन होने लगे, एक के बाद एक आए ही जा रहे थे, तो हमने उन्हें तलवार से मारा। उन आदमखोरों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक को तो हेडशॉट देकर मार दिया। जैसे जैसे हम उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे और आदमखोर स्पॉन होते ही जा रहे थे। सामने आ रहे सभी आदमखोरों को तो हम मार ही रहे थे, पर इस वाली वीडियो में हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम आदमखोरों को मारे। इस वाली वीडियो में हमारा मोटिव ये था कि हमें इस आइलैंड से कोई महंगी चीज़ मिले, पर हर तरफ ढूंढने के बाद हर बैरल में हमें केले, नारियल और अनार ही मिल रहे थे। मैंने और बैरल में देखा तो और बैरल में भी कुछ भी नहीं मिला। हर तरफ ढूंढने के बाद हम निराश हो गए। तभी अचानक वहाँ हमें स्नेक दिखाई दिया। हाँ, ये स्नेक थोड़ा सा दिखने में अजीब था, पर जैसे हम उसके पास गए तो वो काफ़ी भयानक था, क्योंकि उसने हमें पॉइजनस इफेक्ट दिया और वो पॉइजनस इफेक्ट बहुत ही गंदा था। तो हमने उसे सीधी हेडशॉट मार दिया। उसकी वजह से हमारी बहुत हेल्थ कम हो चुकी थी, तो इसलिए हमने उसका ही मीट खाकर अपना पेट भर लिया। पर उसके बाद जैसे हमने उसका मीट खाया तो हमें वोमिटिंग होने लगी और हमें ब्लरनेस का भी इफेक्ट लगा। शायद से उस मीट को हमें पका कर खाना होता है और हमने कच्चा खा लिया। तो वहाँ के सभी स्नेक को तो हम मारने लगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बनते जा रहे थे। और स्नेक वहाँ स्पॉन हो ही रहे थे और उन स्नेक से बचना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे स्नेक थे और उनकी वजह से हमारी कंटिन्यूसली हेल्थ जा ही रही थी और उसकी वजह से हमें फूड की भी शॉर्टेज हो रही थी। तो हम निराश होकर हमारी शिप की ओर जा ही रहे थे और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो उस आइलैंड पर और भी आदमखोर स्पॉन हो ही रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ आदमखोरों को मारा था, ना कि उनके सरदार को। और जब तक हम सरदार को नहीं मारते, मतलब कि जब तक हम आदमखोर के सरदार को नहीं मारते, तब तक इस आइलैंड पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। और हमें टास्क ये था कि इस आइलैंड को कब्ज़े में लेने के लिए हमें उस सरदार को मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी चौड़ी शार्क हमारे पास आती है और वो बहुत ख़तरनाक थी। हमने उसे डैमेज दिया, पर उसने भी हमें डबल डैमेज दिया। हमारी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी और आदमखोर भी स्पॉन हो ही रहे थे। तो हमें हमारी हेल्थ बढ़ाने के लिए शिप की ओर भागना पड़ा, क्योंकि हमारे इन्वेंट्री में फूड की भी कमी थी। तो हम हमारी शिप की ओर भागे। तो जब हम हमारी हेल्थ फुल करके आइलैंड के पास वापस आए तब वहाँ कोई भी नहीं था, सभी आदमखोर छुपे हुए थे। पर स्नेक की आवाज़ अभी भी आ रही थी, क्योंकि उस आइलैंड पर बहुत ही ज़्यादा स्नेक थे और स्नेक को मारने के चक्कर में हमारी 2 बुलेट ऐसे ही वेस्ट हो गई थी। जैसे हम फिर से उस आइलैंड पर गए तो आदमखोर स्पॉन होना शुरू हो गए थे। हमने हमारी गन तो निकाल ली थी, पर हमारी गन के 2 बुलेट ऐसे ही वेस्ट हो चुके थे और हमें गन संभाल कर यूज़ करनी थी। तो हमने सभी आदमखोरों को तलवार से मारना शुरू कर दिया। हमारे पास फूड की भी कोई कमी नहीं थी, पर तभी हमें अचानक आदमखोरों का सरदार दिखाई दिया। तो हमने उस लीडर को एक हेडशॉट दिया, पर उसकी हेल्थ बहुत थी, इसलिए वो मरा नहीं। तो हम सभी आदमखोरों को मार रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी गन की बुलेट ख़त्म हो गई। तो हमने तलवार से मारना शुरू कर दिया। वो आदमखोर काफ़ी ताकतवर था, मारने से भी मर नहीं रहा था और वो फ्रूट खाकर अपनी हेल्थ तो बढ़ा रहा था। तभी पीछे से स्नेक ने हमें पॉइजनस इफेक्ट दिया और हमारी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी। हम वहाँ मर भी सकते थे, पर हमारे पैरट भाई बहुत ही प्रो प्लेयर थे, तो उन्होंने खाना खाया और सीधे ही चौड़ में आकर उस आदमखोरों को, मतलब कि उनके लीडर को मारने लगे। वो फ्रूट खाकर अपनी हेल्थ तो बढ़ा रहा था। वो आदमखोरों का लीडर या सरदार को हो,
वो काफ़ी ताकतवर था, मरने से भी मर नहीं रहा था और वो फ्रूट खाकर अपनी हेल्थ तो बढ़ा रहा था। पर हमने उसे आखिर में मार ही दिया क्योंकि हम भी कोई कम नहीं थे। हमने बिना गन के उस आदमखोर को मार दिया था और उस आइलैंड को हमने हमारे कब्ज़े में लिया था। तो हमारे सामने आने वाले सभी दुश्मनों को हम मार रहे थे और उन दुश्मनों में स्नेक भी था जिसने हमें पॉइजन से फेंक दिया था। तो हमने उस आइलैंड के सभी स्नेक को मार दिया और हमें लगा इस बार भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ से जा ही रहे थे, पर तभी हमें अचानक स्केलेटन हेड मिला और वो दिखने में काफ़ी भयंकर था। स्केलेटन हेड के साथ साथ वहाँ हमें सोने चांदी के सिक्के मिले और कुछ नोट भी मिले। इस स्केलेटन हेड को हम बेच के बहुत पैसा कमा सकते थे, इसलिए हमारे पैरेट भाई ने इस स्केलेटन हेड को संभाल के शिप में रखा। आने वाले नए वीडियो में हम और इस नए आइलैंड पर कब्जा करेंगे। तब तक के लिए टिल देन और सब्सक्राइब टू प्रेमो।